हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने टॉपिक का नेम पढ़ ही लिया होगा, न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया 2023, भारत का नया संसद भवन 2023 के बारे में। बहुत लोगों को पता होगा कि नया संसद भवन बना है और बहुत को नहीं पता होगा। आज मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका सबसे सशक्त स्थल, लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाला इसका संसद भवन है, जहाँ चर्चाएं होती हैं, देश का भविष्य तय होता है। जहाँ देश का भविष्य जो तय हो गया तो वो टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब ये नया संसद भवन बना था, कुछ क्रिटिक्स भी मिली इसको, कुछ तारीफ भी मिली। आज उसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों बना, किसने बनाया, कब बना, कितनी कॉस्ट लगी, कितने मेंबर्स हैं, एवरीथिंग। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, भारत का नया संसद भवन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान मन सब चीज़ से सुनना, क्योंकि लास्ट में जब क्वेश्चन ईयर आएंगे तो इसी से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। नए संसद भवन का निर्माण नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके तहत इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। और जो इसके आर्किटेक्ट हैं, देखो, आधारशिला तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, लेकिन इसका पूरा उद्घाटन वगैरह 28 मई 2023 को हुआ। इसके आर्किटेक्ट वास्तुकार बिमल पटेल जी हैं। डिज़ाइन बाय विच कंपनी, किस कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया? एचसीपी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। डिज़ाइन अलग कंपनी के द्वारा किया गया है, बनाया अलग कंपनी के द्वारा गया है। कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। और इसका पूरा एरिया कितना है? टोटल बिल्डअप एरिया कितना है? 64,500 स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 970 करोड़। शेप क्या है नए ट्रायंगल हाउस का? ट्रायंगल, त्रिकोण शेप है। 3 प्रवेश द्वार हैं इस नए संसद भवन में। ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है। उद्घाटन के हिस्से के रूप में नए संसद भवन में सेनेगल के नाम से जाने वाला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सोने का राजदंड रखा गया। सेनेगल है क्या, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। और जब नया संसद भवन बनाना तो तमाम लोगों के मन में सवाल आए कि नया संसद भवन क्यों बन रहा है जब पुराना है ऑलरेडी। तो इस पर बहुत सारी बातें की गई, सरकार ने भी बहुत सब कुछ कहा। तो जो पुराना संसद भवन था वो तो 1921 में शुरू किया गया था और प्रयोग में लाया गया था 1927 में। बहुत 100 साल पुराना भी हो गया है। तो हमारी सरकार बोलती है कि इसको नए ढंग से बनाया गया है और बहुत सारे इसमें कक्ष बनाए गए हैं, जैसे प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, सेनेगल रखा गया है। तो बहुत ज़रूरत पड़ी अब, क्योंकि सीटें भी बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो यही सब चीज़ें बताई गई। ठीक है। और नए संसद भवन में क्या क्या खास है ये बताया गया उन्होंने। तो इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में अभी आगे। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। When was the Prime Minister नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? अभी जैसे मैंने बताया 28 मई 2023 को। ठीक है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। ठीक। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? इसीलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। अगर आपने सुना होगा आप बिना आंख बंद करे ही इसमें टिक कर देंगे। The new parliament building was constructed at a cost of approx ₹। नए संसद भवन निर्माण का ₹। की लागत किया था। मैंने बताया था कितना? 970 करोड़ लगे इसमें। ठीक है। Recently the new parliament building was constructed which is the became 4th largest parliament building in the world, which is the largest parliament building in the world। हाल में ही नई संसद भवन का निर्माण किया गया जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद भवन बन गया है, बिल्डिंग बन गई है। विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है? तो हमें बता दिया कि इंडिया जो है, अपने भारत का जो संसद भवन है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद भवन बन गया। क्वेश्चन पूछ रखा है विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है? चाइना है। चाइना की रैंक सबसे फर्स्ट है लार्जेस्ट पार्लियामेंट हाउस में, इंडिया की 4th रैंक है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच कंपनी डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग?
नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने बनाया? सिर्फ डिज़ाइन पूछ रखा है, किस कंपनी ने बनाया। कंस्ट्रक्ट किसने किया वो अलग है। HCP एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने नए संसद भवन का डिज़ाइन किया। अब किस कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया? नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? वो अलग कंपनी ने किया। HCP ने तो अपना कंपनी को डिज़ाइन किया। कंस्ट्रक्ट किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ठीक। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ, नया संसद भवन डैश के क्षेत्र में फैला हुआ। आप ये देख सकते हैं कितने एरिया में फैला हुआ है, 64,500 स्क्वायर मीटर में। विच इज़ द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस? ये देखिए शेप, कौन सी शेप आ रही है? ये आ रही है ट्रायंगल। नए संसद भवन का आकार क्या है? ये है अपना ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय। When was the foundation stone laid for the new parliament building? नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? जैसे कि मैंने बताया था आपको 2020 में रखी गई थी और दिसंबर 2020 में रखी गई थी। टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस इस, नए संसद भवन की कुल बैठने की क्षमता कितनी है? तो इन्हीं क्षमताओं को बढ़ा के पूरी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करके तो नया बनाया है, ठीक है। जो 100 साल पुराना था उसको पूरा हिला दिया, पूरा अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो नए संसद भवन की कुल बैठने की क्षमता कितनी है? इतनी है, इतनी सीट्स यहाँ आ सकती है, 1272 सीट्स, जिसमें से 88 सीट्स लोकसभा की, 384 सीट राज्यसभा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल सीट तो 1272, उसमें से कितनी लोकसभा की है, कितनी राज्यसभा की है, वो आपको पता होना चाहिए। 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा, ठीक। हाउ मैनी सीट राज्यसभा हैव इन द पार्लियामेंट हाउस? मैं ये क्वेश्चन आप कहोगे रिपीट क्यों करें? रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बिल्कुल दिमाग में चले जाए। अभी ये बात हुई कि नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीट है। लोकसभा राज्य 1272 टोटल है, जिसमें से 888, ठीक है, लोकसभा की है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यसभा की, 384 राज्यसभा की है। बार बार एक ही क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएगा एकदम। अगर आप पढ़ेंगे भी नहीं, कल आपका कोई एग्जाम है, बिल्कुल आंख बंद करके टिक करेंगे, ठीक। द लोकसभा हॉल इंटीरियर ऑफ न्यू पार्लियामेंट इंस्पायर्ड बाय विच बर्ड? नए संसद भवन के लोकसभा हॉल में आंतरिक भाग किस पक्षी से प्रेरित है? लोकसभा हॉल का इंटीरियर पूछ रहे हैं, ओवरऑल हॉल का इंटीरियर नहीं है, सिर्फ लोकसभा हॉल का इंटीरियर किस पक्षी से प्रेरित है? ये है पिकॉक, जो मोर होता है, ठीक है, पिकॉक से प्रेरित है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि राज्यसभा के डिजाइन को किस फूल ने प्रेरित किया? व्हाट फ्लावर इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ राज्यसभा? लोकसभा का पिकॉक है, राज्यसभा का लोटस है, कमल, ठीक। अभी सिर्फ राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही है, ध्यान से सुनो। अब आगे हम बात करते हैं। नए संसद भवन लोकसभा का आंतरिक भाग भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। हर किसी का अपना अपना एक महत्व है। देखिए, जो लोकसभा का हॉल मोर ऐसे ही नहीं दे दिया क्योंकि वो राष्ट्र पक्षी है, इसीलिए लोकसभा का इंटीरियर दिया है। राज्यसभा ये तो लोकसभा का दिया है, ठीक है। अब राज्यसभा का हॉल का राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है, इसीलिए राज्यसभा हॉल का इंटीरियर दिया। अब संसद का केंद्रीय लॉन्च जो है वो बरगद के पेड़ पर आधारित है। क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। एक राष्ट्र पक्षी मोर लोकसभा, राष्ट्रीय फूल कमल राज्यसभा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो उसका केंद्रीय सेंट्रल लॉन्च है उसको प्रेरित है, ठीक। हाउ मेनी एंट्रेंसेस डज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैव? मैंने आपको बताया था कितने एंट्रेंसेस हैं? 3 एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, 3 एंट्रेंसेस हैं। संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार है, एक तो ज्ञान द्वार, एक शक्ति द्वार, एक कर्म द्वार। 6 संरक्षण प्रतिमाएं हैं जैसे कि गज, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दूल और हंस, ठीक, जो 3 प्रवेश द्वारों को दर्शाती है, ठीक है। तो 3 द्वार हैं, एक तो ज्ञान द्वार जिसको नॉलेज गेट बोलते हैं, शक्ति द्वार पावर गेट, कर्म द्वार मतलब काम कर, वर्क, ठीक है। तो और 6 गार्जियन स्टैच्यू हैं जैसे गजा, अश्व, गरुड़ा, मकर, शार्दूल, हंस, ठीक। वेयर द जॉइंट सेशन बी ऑर्गेनाइज इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस? नए संसद भवन में संयुक्त सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? लोकसभा हॉल में।
संयुक्त सत्र की स्थिति में लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की क्षमता भी है। देखो अब क्षमता भी बढ़ा दी गई है ना, जब 1272 सदस्यों की क्षमता बढ़ा दी जाएगी तो ऑटोमेटिक हमें नया संसद भवन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पुराने में कम थी। ठीक। What is the gold plated scepter installed near the chair of Speaker of Lok Sabha in the new Parliament building? नए संसद भवन में लोकसभा की कुर्सी के पास स्थापित सोने की परत चढ़ा राजदंड क्या है? मैंने बताया था सैनगॉल है। अब मैं पूरा बताऊंगी सैनगॉल है क्या, क्या है ये, क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो सैनगॉल है वो नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित सोने की परत चढ़ा राजदंड है। ठीक, अब देखते हैं सैनगॉल है क्या। सैनगॉल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए दिया जाता था। उस टाइम पे जब सत्ता ट्रांसफर होती थी तो कुछ ना कुछ दिया जाता था। ठीक है, कुछ ना कुछ दिया जाता था, तो एक हस्तांतरण टाइप। आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए यह सैनगॉल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक के रूप में दिया था, जिसे अब तक इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, वहां से लाया गया है ये। ठीक है, यह सैनगॉल 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था और स्थापित अपने नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड? नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? मैंने कहा था, ध्यान से सुनना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू नया पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है। हाउ मेनी रुपी कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस? नए संसद भवन के उद्घाटन पे कितने रुपयों का सिक्का जारी किया गया? कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, देखो आपको कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, 75 रुपये का सिक्का आया है, नया बोल रहे हैं। ठीक है, सिक्के के ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में संसद संकुल लिखा गया है, जबकि सिक्के की निचली परिधि में अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स शब्द लिखा है। ठीक, सॉरी। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंसिस्ट हाउ मेनी स्टोरीज? नया संसद भवन कितनी मंजिलों का है? तो ये कितनी मंजिलों का है? ये 4 मंजिलों का है। ठीक है, 4 स्टोरीज है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। हाउ मैनी कमेटी रूम्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस? नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष बनाए गए हैं? यहाँ 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं, 6 कमेटी रूम्स बनाए गए हैं। ठीक, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण कब किया था? 11 जुलाई 2022 को किया था। यह कांसे का बना है और इसका कुल वजन 9500 kg है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आपको ये पता चल जाएगा उद्घाटन कब किया, 11 जुलाई 2022 को। इसका वजन पूछ सकते हैं किसका बना है, ब्रॉन्ज कांसे का बना है। इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं 6.5 मीटर, आप ये देख सकते हैं। ठीक, द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड बाय? भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? बहुत जरूरी है पुराने के बारे में जानना भी। द लॉर्ड इरविन ने पुराने पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया था। द ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट हाउस वॉज डिजाइन बाय? पुराने भारतीय संसद भवन को किसने डिजाइन किया था? नए का तो हमने पूरा जान लिया, ठीक है, पुराने का देख लो। एडविन ल्यूटेनस ने डिज़ाइन किया था ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट हाउस। उस टाइम पे सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, पुराने भारतीय संसद भवन को 1912 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुईस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण 1927 में पूरा हुआ और उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। पुराने संसद भवन की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। ये पूरा पुराने संसद भवन के बारे में कि किसने डिज़ाइन किया, कब किया, 1912 में किया, 1927 में उद्घाटन हुआ और 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी फाउंडेशन स्टोन। फ्रॉम विच कंट्री द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज टेकन इन इंडिया? अब मैंने इसमें स्टार क्यों लगाया, क्योंकि अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का गठन, जो संसद का गठन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा तहत किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में अपना पार्लियामेंट आता है।
अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा और अपर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड लोअर हाउस। तो आर्टिकल 79 पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 79 और पार्ट 5, ठीक है, जिसमें एक प्रेसिडेंट 2 हाउस होंगे। So the next question is who presented Sangol to India? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोनगल किसने भेंट किया? मैंने बताया था आपको, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो सैनगोल था वो प्रथम प्रधानमंत्री को दिया था, उनको सौंप दिया था, फिर ये इलाहाबाद में रखा गया था। अब इसको सैनगोल को मोदी जी लेकर आए, वहाँ स्थापित किया है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे न्यू पार्लियामेंट हाउस में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और हर एक पॉइंट मैंने कवर कर रखा है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, एक एक पॉइंट डिटेल में कर रखा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।